एक समय की बात है, पहाड़ियों और हरे भरे खेतों के बीच बसे एक छोटे से गांव में राजू नाम का एक युवा लड़का रहता था। वह पूरे गांव में सबसे उदार आत्मा के रूप में दूर दूर तक जाना जाता था। गरीबी में जन्म लेने के बावजूद राजू का दिल दयालुता से भरा था और वह किसी भी जरूरतमंद की मदद करने के लिए अपने रास्ते से हट जाता था। राजू का दिन अपने परिवार के छोटे से खेत में देखभाल करने में बीतता था, जिससे मुश्किल से उन्हें भरण पोषण के लिए पर्याप्त भोजन मिलता था। फिर भी वह अपना अल्प भोजन उन लोगों के साथ साझा करने में कभी नहीं हिचकिचाते थे जो कम भाग्यशाली थे। उनके कार्यों से गांव वालों का दिल खुश हो गया और वे उनका बहुत सम्मान करने लगे। एक ठंडी शाम जब सूरज क्षितिज से नीचे डूब गया और रात के आकाश में तारे चमकने लगे, राजू खेतों से घर लौट रहा था। उसने गांव की सीमा से लगे घने जंगल से मदद के लिए एक हल्की सी पुकार सुनी। बिना कुछ सोचे समझे उसने आवाज का पीछा किया और राजेश नाम के एक व्यक्ति को पाया जो यात्रा के दौरान रास्ता भटक गया था। राजेश एक धनी व्यापारी था जो पास के शहर की ओर जाते हुए गांव से गुजर रहा था। वह खो गया था और डरा हुआ था क्योंकि उसे पता नहीं था कि मुख्य सड़क पर वापस जाने का रास्ता कैसे खोजा जाए। राजू ने अपनी अंतर्निहित दयालुता से राजेश की ओर मदद का हाथ बढ़ाया। उसने उसे भोजन, रात के लिए आश्रय और उसके गंतव्य के लिए दिशा निर्देश दिए। राजेश इस साधारण गांव के लड़के की उदारता और गर्मजोशी से अभिभूत थे। रात के दौरान जब वे आग के पास बैठे तो राजेश ने राजू को बेहतर तरीके से जाना। उन्होंने राजू की गरीब पृष्ठभूमि और उसके द्वारा प्रतिदिन सामना की जाने वाली चुनौतियों के बारे में जाना। राजू के चरित्र से प्रभावित होकर राजेश ने बदले में कुछ उल्लेखनीय करने का फैसला किया। सुबह होने से पहले राजेश ने आभार व्यक्त करने के लिए राजू के बिस्तर के पास सोने के सिक्कों का एक छोटा बैग छोड़ दिया। वह चुपचाप खिसक गया। राजू को जगाना नहीं चाहता था, जो अभी भी सो रहा था। जब राजू जागा और उसने सोने का बैग देखा तो उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। इसमें जो धन था वह किसी भी चीज से परे था जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। नई मिली संपत्ति के साथ राजू अपने परिवार की जीवन स्थितियों में सुधार करने और गांव में दूसरों की भी मदद करने में सक्षम था। उन्होंने उनके साधारण घर की मरम्मत की, खेती के लिए बेहतर उपकरण खरीदे और यह सुनिश्चित किया कि वे कभी भूखे न सोएं। राजू की उदारता बढ़ती गई और वह हमेशा की तरह जरूरतमंद लोगों की सहायता करता रहा। जैसे जैसे साल बीतते गए, राजू की दयालुता और नई मिली समृद्धि पूरे गांव में फैल गई, जिससे दूसरों को उसके उदाहरण का अनुसरण करने की प्रेरणा मिली। गांव करुणा से भरे एक घनिष्ठ समुदाय में बदल गया, जहां हर कोई एक दूसरे का ख्याल रखता था। राजू से मुलाकात के बाद धनी व्यापारी राजेश भी बदल गया था। उन्होंने महसूस किया कि सच्ची दौलत सिर्फ सोने में नहीं मापी जाती, बल्कि हम दूसरों के प्रति जो दया और करुणा दिखाते हैं उसमें भी मापी जाती है। राजेश भी अपने परोपकार और परोपकारी कार्यों के लिए जाने गए। राजू और राजेश की यह हृदयस्पर्शी कहानी हमें सिखाती है कि दयालुता के कार्य चाहे कितने भी छोटे क्यों न हो, हमारे जीवन और हमारे आसपास के लोगों के जीवन पर गहरा प्रभाव डाल सकते हैं। यह हमें याद दिलाता है कि धन केवल भौतिक संपत्ति के बारे में नहीं है, बल्कि दिल की समृद्धि के बारे में है। अंत में यह हमारी दयालुता, करुणा और दूसरों की मदद करने की इच्छा है जो हमें जीवन में सबसे बड़ा खजाना देती है।